कृष्ण जी की अमृत कथा जो है ये प्रारंभ हो जाता है अपने बाल रूप से। तो बताते हैं जैसे कृष्ण जी अपना जितने भी कर्म करते हैं सब क्या है, जो टेढ़े काम करते हैं उनको सीधा करने के लिए बताते हैं कि मैं टेढ़ा हूं, तू टेढ़ा मत हो, तू मेरे लायक नहीं। अगर तू मेरे काम करने लगे हुए तो मेरा स्थान नहीं रह जाएगा, तो तू सीधा हो जा। तो जितने वक्त जैसे भागवत है, वक्त्र होते हैं ना जो उल्टा कर्म करने वाले, उनको सबके सुधारते हैं। अब कैसे होता है कथा प्रारंभ? जब छोटे शिशु थे तो उनको मारने के लिए अब यही देवी पूतना, अब पूतना का कथा पीछे चले जाते हैं। पहले के समय में एक राजकन्या थी, राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि इतने चक्रवर्ती हो चुके थे, यज्ञ चढ़ा रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अगर 108 यज्ञ कर ले तो संसार उसके बस में हो जाए। तब 107 हो गया, 108 का चल रहा है। अब जो कराने वाला वो घबरा रहा है, कांप रहा है कि अगर इसका हो गया तो मैं कहां जाऊंगा, कि राज में पता नहीं दान पुण्य मिले का ना मिले, कि राक्षसी पना चढ़ जाएगा। तो इतने में आहुति छोड़ते जाते हैं तो हमारे नारायण भगवान छोटा रूप धारण करके बाम रूप होते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे वहां पर देखते हैं या घो रहे हैं, अपने में बात करते हैं, तो इतने में
बताते हैं कि कोई जगह मुझे दे दो, पता है कोई एक ब्राह्मण आया है तो उनकी सेवा कर दिया, तो यज्ञ रोक दिया गया, ब्राह्मण हमारे घर पर है, उनको पहले सेवा देते नहीं। बताते हैं क्या चाहिए तुम्हें दीक्षा में, तो बोले कुछ दे दो, रहने की जगह मिल जाए, तो बोले थोड़ा जगह दे दो ना कोई किनारा, तो बोले थोड़ा क्या करोगे, तुमने और मांग लो, जितना मांगो उतना दे दो। इतने में क्या बताते हैं, बोले 3 पग हमें दे दो। 3 पग में, 3 पग में क्या होगा, वैसा तो 3 पग दे दे, तो 3 पग मांगते हैं तो अपने आप बामन रूप, भगवान रूप दिखाते हैं, सब ले लेते हैं सारा संसार। तो चौथा के सर के ऊपर तीसरा रखते हैं। इतने में उधर उनकी कन्या जो होती है रतनमाली, वो क्या सोच रही थी, जब जैसे आए सोचे इतना सुंदर शिशु है, अब ऐसे मेरा कोई शिशु हो जाए, बच्चा हो जाए, उनको मैं स्तनपान करा दूं। मन में सोचने लगी, भावना जागृत हो गया, सुंदरता देखकर मन लालसा चाहने लगी, ऐसा पुत्र हमें मिल जाए। जैसे वो देखते हैं कि उनका पिता श्री का वो नाश करने लगे, इतने में वो बदल जाती है, क्या बोलती है कि इसको मैं, कई लोग से माताएं मुख से बोल देते घर में कि इसके जहर पिला देता तो अच्छा रहा ना, कभी बोल देते, बोलना नहीं कभी अपने घर पर, कभी हो ही जाता है, क्या करना। बोले ऐसे शिशु को मैं जहर पिला दूं तो अच्छा। अब कृष्ण भगवान ने दोनों तरह में बोल देते, तुम पिलाना चाहते हो, स्तनपान कराना चाहते हो, ये वस्तु भगवान तो बोल देते हैं, ऐसे हाथ एक हमेशा रखे रहते, देखना कोई देवी देवता देखना जो ऐसा हाथ रखा है जो बोल रहा है, दूसरे जो मांगते हो देगा, ठीक है। ये वस्तु तो उधर बताते हैं जहर पिला देगा, ये वस्तु तो अच्छा ठीक है। तो वही आज राक्षसी कन्या बन चुकी दूसरे जीवन में, तो वो अब जाकर कंसा का दासी हुई, जैसे केकई के दासी मंथरा हुई थी, जानो ना, तो कुकर्म करे थे। अब इधर ये पूतना हुई, अब क्या करती है वो, अब इधर वासुदेव जी नंद गांव में कृष्ण जी को छोड़कर अब लौट रहे थे, अब उधर जो है जन्म उत्सव हो रहा है, अपने इधर कंसा जी को जो पता लग गया, सब टसमस कर रहा है कि कोई तुम इधर क्या है, वसुदेव जी घर पहुंचे, देखें कहीं नाश ना हो, मन में विचार कर रहे थे। अब इधर पूतना अपना जो है ये जटा रही है, तो इतने में क्या होता है, उधर बताते हैं कि उन्हीं दिनों कंस की आज्ञा से उसके उन्हें अनेक दूत बालक भगवान की खोज में चारों ओर घूम रहे थे। उसी विचार में पूतना नाम की एक राक्षसी चारों ओर नगर और गांव में जा जाकर तथा नाना रूप धारण करके, राक्षस लोग बताते हैं रूप बदल लेते हैं, देखने में दर्पण के सामने जाओ तो अपने सज जाओ जैसा चाहो, कोई नीतू सिंह बन जाओ, कोई हेमा मालिनी बन जाओ, कोई कौन नाम हो रहे आजकल नवा नवा में जो ऐश्वर्या राय और नवा नवा जाए, ऐसे है ना, प्रयास करते हैं जो साड़ी निकल जाए, पहन के मोहित को लगता कि नहीं ना। तो पूतना भी सोचे हम लक्ष्मी रकम बन जाइए, लक्ष्मी रूप में जाकर कोई घर में तुम्हारी बात कर रही, अब राक्षसी रूप अपना रंग रूप बदली, बोले हरि चर्चा ना जहान पर आई, सकत असुरता है काम बनाई, एक दिन सो बनी सुंदर नारी, पहुंची गोकुल ग्राम मझारी। सुंदर नारी बनकर गोकुल में, अब गोकुल में क्या होता है, उधर तो बच्चा पैदा हुआ है, कृष्ण जी खेल रहे हैं, नारी लोग मंथन कर रहे हैं, एक दूसरे के की काम करने में जुटे हैं, अब बच्चा अपना पलना में झूल रहा है। तो इतने में बताते हैं कि पुष्पन लगी सोहित तेहि वेनी, मांगने लगी जो लगती त्रिवेणी, बोले उसके गुछी हुई चोटी 3 मांगों में बनी हुई त्रिजटा जैसा, नहीं 3 मांगों में, जानते हो ना क्या आजकल फैशन में 2 बांधा जाए, कोई भी 3 बांध ले, कोई विदा से घुमा कैसे लग बांध ले, बहुत नहीं दिखता है, बस कीमत ज्यादा दिखता होगा। तो त्रिजटा
न एक्शन करके बता तो आदमी समझ पाए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ बताते 3 चौके घुमाकर और बताते हैं क्या, बोले वहां अत्यंत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थी और कुंडली और चमकीले बालों करके, आजकल तो कोई की कला भी तरह कर ले तो उसी तरह राक्षसी रूप रहा वाला तुमने करा है, वही माइंड नहीं करना, बट जो लिखा है ग्रंथ में बता रहे हैं। बताते हैं कि कुंडली और चमकीले बालों करके और उसका मुख मंडल तारों की तरह झिलमिला रही थी। सजो, खूब सजो। देखो जितना ज्यादा वस्त्र कपड़ा तन पे रहे उतना सुंदर लगे, उतना अच्छा लगे, ख्याल रखना। अब भगवान ये चाहते हैं, आगे कथा में बताएंगे कल साइड, जब भगवान वस्त्र लेकर भागे थे। तो यहां पर बताते हैं कि चितवनितासु कटाक्षमय तथा मधुर मुसिकानी लय कमल कर हरि प्रिया परिगोपिन कन जानी राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और अपने आप जैसे वहां पर पहुंचती हैं तो इधर नंद रानी यशोदामती और उधर रोहिणी बैठे हैं, दोनों से बोलते हैं कि पता लगा कि आपके यहाँ पर एक नन्हा सा बालक है, मुझे मन में है कि कुछ खिलाने देखने दर्शन पालू। तो इतने में क्या करी, एक थोड़ा सा कच्चा फूल लेकर आए हैं और जाकर तोतले वचन में कोई बच्चा को देख लेते हैं तो तोतले वचन में बात करते नहीं, जो बात ले बच्चा कैसे है डायरेक्ट नहीं बोलते क्या है, तो इस तरह से उसको अपने मगन में करते हैं। और इधर बताते हैं कि बालक को के लिए ग्रहण रूपी और वहां पुतना दे पहुंची और मन को मोहने वाली श्री नंद के भवन में जा पहुंची और वहां बाल रूप भगवान कृष्ण को उन्होंने सोते देखा और जो कि अपने स्वाभाविक तेज को छिपाते हुए थे, अपने आप में कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। अब वो सो नहीं रहे, सारा संसार को देख रहा है, आज भी हमें देख रहे हैं। वो जब आंख बंद कर ले यूं नहीं सोचना क्यों सो रहे हैं। ये भोले शंकर कैलाश पर्वत तो बैठे हैं, सारा संसार को देख रहे हैं, इसीलिए वो तांडुल करते हैं 12 बजे रात को, उसको नींद लग जाए, थोड़ा बदल जाए संसार से। और इस तरह से हमारे परमात्मा श्री हरि जो है सभी को दिन पालन के सब विचार करते रहते हैं। और इधर जैसे देखे कि ये जो मायावी आई है, अब कोई उल्टे कर्म करने थोड़ा साइड होकर राखी आधा दे के आधा नहीं, ऐसे वो करे कि जान पड़े।